अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल की किस्त नंबर 10 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अकील अहमद। किस्त नंबर 9 में ये हुआ था कि करतोगलो कबीले में बात ये फैला देता है कि गुलदारो और हमजा के अलावा उसके सारे सिपाही मारे जा चुके हैं और कबीले वाले खुशी मना रहे होते हैं और वहाँ पर ही सलीबी औरतें वबा फैलाने के लिए आ जाती हैं जिनको मार दिया जाता है। एक भाग जाती है और एक को मार दिया जाता है। और फिर दूसरी तरफ तीतुश करतोगलो के बारे में कारा तोइगर से पूछता है कि वो कौन सा शख्स है जिसने तुम्हारी मदद की। तो कारा तोइगर कहता है कि एक ख़ास शख्स कई कबीले में मौजूद है जो हमारा मददगार है और हमेशा हमारा वफादार रहेगा। इधर आरफीन जब अपने साथी कमानदार से महल में मिल के वापस आता है तो अर्तुगरुल को पता चल जाता है कि आरफीन महल में गए। उन्हें शक होता है कि ये कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें। तो अर्तुगरुल उनसे पूछता है कि आप क्यों गए थे महल। तो फिर आरफीन भाई उनको ये बताते हैं कि मैं इस वजह से गया था अपने साथी कमानदार से मिलने के लिए। तो उधर दूसरी तरफ हलीमा भी परेशान होती है कि हमारा सच जानने के बाद अब अर्तुगरुल पता नहीं क्या करेगा। तो अर्तुगरुल साहब वापस आते हैं और पूछते हैं कि हलीमा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो हलीमा अर्तुगरुल से ये बोलती है कि मैंने इसलिए झूठ बोला कि आपको हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, हम जल्द से जल्द आपका कबीला छोड़कर चला जाएं कि ताकि हमारी वजह से आप पर और ज़्यादा मुसीबतें ना आए। तो अर्तुगरुल कहता है झूठ तो आपने बोला है चलो, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि हलीमा सल्जोक सल्तनत की शहजादी है। दूसरी तरफ अब किस्त नंबर 10 में क्या होगा? क्या अर्तुगरुल हलीमा से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा? वो कौन सा वादा है जो अर्तुगरुल ने हलीमा से किया है? गुलदारो को अर्तुगरुल बचा पाएगा या नहीं? क्या सुलेमान शाह को कारा तोइगर मार देगा या नहीं? क्या अर्तुगरुल उन सबको बचाने में कामयाब होगा? ये सब देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम आते हैं किस्त नंबर 10 में क्या होगा। आपके सारे सवालों के हम जवाब देंगे कि अर्तुगरुल हलीमा का वादा पूरा करेगा, गुलदोरों को किस तरह बचाएगा और सुलेमान शाह को कारा तोइगर से बचाएगा या नहीं। इन जवाबात देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इधर सुलेमान शाह कारा तोइगर से बोलता है कि गुलदारों को छोड़ दो, कैद से आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ जहाँ पर अर्तुगरुल मौजूद है, उस मकाम पर। अगर तुमने मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाया तो सुल्तान सलाहुद्दीन को शहजादे ने ख़त लिख दिया है, उसमें तुम्हारा तमाम जुल्म किया गया है और ये भी लिखा गया है कि तुमने सलीबियों के साथ मिलकर उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। कारा तोइगर अचानक से परेशान हो जाता है कि सुलेमान शाह को ये सब कैसे पता। बहरहाल कारा तोइगर सुलेमान शाह के साथ चल पड़ता है, सुलेमान शाह को लेकर, जहाँ पर अर्तुगरुल उनका इंतज़ार कर रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में हमला कर देते हैं लोग कि हलीमा पर, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ ही हलीमा होती है, उन लोगों का ये मानना होता है। फिर अर्तुगरुल की माँ वहाँ पर आकर उसको बचाती है। वो सवाल करते हैं कि हमारे सब लोग जो मारे गए उसकी ज़िम्मेदार हलीमा है, आप इसको बचाना चाहती हैं? तो आइमा खाला ये कहती हैं कि आप सब भी मेरे बच्चों जैसे हैं, मैं किसी को बचाना नहीं चाहती, आप कबीले की रवायत को भूल गए हैं। इधर करतोगलो अपना प्लान बना रहा होता है, सुलेमान शाह के मरने के बाद किस तरह वो तख्त पर बैठेगा। इतने में कारा तोइगर ने भी अपना प्लान बना लिया होता है कि सुलेमान शाह और अर्तुगरुल के साथ सिपाही शहजादों को सबको मार दिया जाएगा। तीतुश बोलता है कि किस तरह ये सब करोगे? अगर तुम्हारा खत जब दरबार में पहुंचेगा तो तुम्हारा सच सुल्तान को पता चल जाएगा। तो कारा तोइगर ये कहता है कि मेरे कुछ साथी हैं जो ये खत वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। तो तीतुश कहता है चलें देखते हैं। इधर करतोगलो अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाता है, अपने साथियों के साथ आइमा के खैमे में जाता है और बोलता है कि सरदार से मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। आइमा गुस्से से बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि सरदार तुम्हारा यहाँ मौजूद नहीं है और तुम रवायात के खिलाफ जा रहे हो? या तो अब कबीला बचेगा तो या कबीले की लाशें बिछ जाएंगी। इधर कारा तोइगर सुलेमान शाह को लेकर जब मौजूदा जगह पर पहुंचता है जहाँ अर्तुगरुल और उसके सिपाही इंतजार कर रहे होते हैं छुप के, मगर सिपाही के पीछे क्या प्लान बनाया अर्तुगरुल ने? सिपाही के पीछे कारा तोइगर का सिपाही, फिर अर्तुगरुल का सिपाही। देखने वाले के आंखें दंग रह जाती हैं। सामने अर्तुगरुल और शहजादा खड़े होते हैं। अर्तुगरुल एक तरफ से शहजादा नुमान को और उसके साहबजादे को भेज जाता है और कारा तोइगर सुलेमान शाह को भेजता है। जब दरमियान में दोनों भेजते हैं तो अचानक से कारा तोइगर पुकार लगता है मार दो मार दो मार दो, क्योंकि वो अपने सिपाहियों को कह रहा होता है इन सबको मार दो। लेकिन
देखते ही देखते सारा प्लान चौपट हो गया कारा तोइगर का। कोई सिपाही किसी पर तीर नहीं चला रहा, सब परेशान हो गए हो क्या रहा है, क्योंकि ये भी एक राज की बात है, हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही जो उसके साथ 3 या 4 कमांडर होते हैं वो अर्तुगल पर हमला करते हैं, साथ ही फिर अर्तुगल टूट पड़ता है उनको और कारा तोइगर को कैदी बना लेता है। कारा तोइगर देखकर सारा नज़ारा परेशान हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोग सुलेमान शाह के तख्त को उठाकर करतोगलों के खैमे में ले जाते हैं और अर्तुगल जब ये सोच रहा होता है ये कैसे होगा तो खुदा ने उसको कैसे कामयाब कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से कारा तोइगर के सिपाही अर्तुगल के साथ मिल गए। ज़रा माइंड को रिवाइंड कीजिए, आपको याद होगा कि जब आरपीन भाई महल गए थे और फिर वहाँ से वापस आए थे अपने साथी कमांडर से मिलकर, ये वही राज की एक बात है। वो ये सारी बात उसी टाइम तय कर गए थे कि तुमने हमारी मदद करनी है, कि अगर कुछ भी हो जाए हमने शहजादे को बचाना है, अगर कोई सूरत हाल ना हुई तो हम शहजादे को नहीं बचाएंगे। लेकिन जब अर्तुगल को बताया जाए तो अर्तुगल ये कहता है कि हम शहजादे को हर हाल में बचाएंगे, किसी पर खराश नहीं आने देंगे, अगर जिएंगे तो सब जिएंगे, नहीं तो सब के सब मरेंगे। गुलदारो जिंदा बच जाता है। अर्तुगल शुक्र अदा करता है खुदा का कि अल्लाह तेरा शुक्र है गुलदारो बच गया। गुलदारो गुस्से में बोल रहा होता है कि ये सब मेरे साथ खेल खेला जा रहा है और अर्तुगल इसके ज़िम्मेदार तुम हो, तुम्हें तो शहजादा नुमान को पता था कि मेरे साथ ये होगा। फिर सुलेमान शाह गुलदारों के पास आता है और बोलता है कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे, तुम अपनी नदामत ना छुपाओ, कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है। इधर कबीले में करतोगलो सुलेमान शाह के तख्त पर बैठ गया है और शहनाज खतून गुस्से में आती है करतोगलो के पास लड़ने के लिए कि क्या तुम यही चाहते थे, उधर मेरे गुलदारों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है और तुमने कबीले में सारी बात फैला दी, जबकि कबीले के सरदार सुलेमान शाह ने यह बात करने से मना किया था। शहजादा नुमान फिर अर्तुगल का शुक्रिया अदा करता है कि आपने हमारी जान बचाई, इसका लाख लाख शुक्र है खुदा का कि खुदा ने आप जैसा मसीहा हमें बख्शा। उन्हें इतनी देर बाद शहजादा नुमान अर्तुगल को ये बोलता है कि हम कल चले जाएंगे, अब हम मज़ीद आपके पास नहीं रुकेंगे, आपकी मुसीबतों का सबब नहीं बनेंगे। इधर कबीले में हलीमा परेशान होती है कि अर्तुगल के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा और उसके बाप के साथ क्या हो रहा होगा, ये सोच सोच कर परेशान होती है। और आयमा खाला देखकर खुश होती है कि इस तरह की बीवी मेरे अर्तुगल की हो। इतने में अर्तुगल ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि कारा तोइगर को उसके प्लान के बारे में कैसा पता चला। चाचा दमीर से जब ये बात करता तो चाचा दमीर ये कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले खैमे के इर्द गिर्द करतोगलों को चक्कर लगाते हुए देखा था, हो ना हो ये करतोगलों का ही काम है। दूसरी तरफ उस्ताद आजम सलीबियों का जो सरदार है उसके सिपाही आते हैं और बोलते हैं कि सर जो हमारा काम था वो नाकाम हो गया, तीतुश ने जो काम दिया था कारा तोइगर को वो पकड़ा गया, अर्तुगल ने उसे पकड़ लिया है, तो वो किसी को नहीं मार सका। तो उस्ताद आजम बोलता है हमको तुम लोगों से कोई एक काम तक नहीं हो सकता। उसके बाद सुलेमान शाह, अर्तुगल और गुलदारो कबीले वापस पहुंचते हैं शहजादा नुमान को लेकर और साथ में कैदी कारा तोइगर को लेकर। जब सुलेमान शाह अपने खैमे में पहुंचता है तो अपना सामान ना देखकर परेशान हो जाता है और फिर आयमा से पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ